किसान आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार के लिए गेस्ट टीचर बन सकते हैं बड़ी आफत। किसानों की तरह अब सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो सकते हैं 14,000 गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचरों ने सरकार के फैसले के खिलाफ बनाई आंदोलन की रणनीति। 14,000 गेस्ट टीचरों समेत उनके परिवार के लाखों लोग होंगे सरकार के नए फैसले से प्रभावित। गेस्ट टीचरों ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। गेस्ट टीचरों की पोस्ट को किसी भी हाल में न माना जाए खाली। ट्रांसफर ड्राइव में केवल उन्हीं गेस्ट टीचरों को शामिल किया जाए जो तबादला करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का जो एरियर बनता है वो 14,000 गेस्ट टीचरों को पहली कलम से पक्का करने का वादा करने वाली हरियाणा सरकार किस प्रकार से उनका शोषण कर रही है वो किसी से छुपा नहीं। जहां हाल ही में हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए अजीबोगरीब फैसले पर हर कोई हैरान परेशान है, तो वहीं पूरा प्रदेश सरकार के इस फैसले पर हंस रहा है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी सरकार के इस फैसले की खिल्ली उड़ाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 16 साल बाद पहली बार गेस्ट टीचरों को लेकर फैसला लिया है कि ट्रांसफर ड्राइव में उनकी पोस्ट को खाली तो माना जाएगा ही, बल्कि उनकी ट्रांसफर लास्ट में वहां की जाएगी जहां सीटें खाली बचेंगी। मतलब कि वो स्कूलों में उपस्थित होने के बावजूद भी गैर हाजिर होने के बराबर है। कमाल की बात तो यह है कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार 2014 में ही उनको नियमित कर पिछला एरियर देने का वायदा कर रही थी, वहीं 2021 में उनको बेघर करने पर तुली हुई है। बता दें कि 3/4 तनख्वाह में सर्वश्रेष्ठ काम करने के बावजूद भी उनकी पोस्ट को खाली मानकर उनका मजाक उड़ाने का काम किया है। अब सोचिए, सरकारी तनख्वाह वाले टीचर के मुकाबले सिर्फ चौथे हिस्से की तनख्वाह में काम करने वाले गेस्ट टीचर को परेशान करने वाला फैसला है या नहीं। गेस्ट टीचरों की मांग है कि उनकी पोस्ट को किसी भी हाल में खाली न माना जाए, और अगर इस पॉलिसी में शामिल करना भी है तो इस ट्रांसफर ड्राइव में सिर्फ उन्हीं गेस्ट टीचरों को शामिल किया जाए जो तबादला करवाना चाहते हैं। बहरहाल हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी और शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते अब प्रदेश के 14,000 गेस्ट टीचर एक बार फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। गेस्ट टीचरों ने वीरवार को करनाल में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन कर 4 जुलाई को शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। गेस्ट टीचरों की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का सहारा भी लेंगे। अब देखना होगा कि खट्टर और दुष्यंत सरकार गेस्ट टीचरों की मांगों को आखिर कब तक पूरा करती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ किसान अपनी मांगों को लेकर पहले से ही लामबंद है। और अब ऐसे में गेस्ट टीचर अगर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास साथियों को रहा है, लेकिन अन्याय हमारे साथ हो रहा है। कैसा अन्याय? हमारी पोस्ट यानी वेकेंट, यानी मैं अगर लेक्चरर हूँ अपने स्कूल में तो मैं लेक्चरर हूँ ही नहीं। मैं अगर वहां पर बच्चों को पढ़ा रहा तो मैं बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा। मेरी हाजिरी लग रही है तो मेरी नहीं लग रही, मैं अपनी पोस्ट पे बैठे ही नहीं, यानी मेरे स्थान पर कोई भी आ सकता है। तो कितने प्रकार के एक मानसिक जो ट्रेजेडी जिसको कहेंगे, एक प्रकार से मेंटली अपसेट हमें करने की बात है। हमारी रातों की नींदें इन्होंने उड़ा दी हैं हमारी पोस्ट वैकेंट करके। हम कितने खुश हो रहे थे कि साथी रेगुलर साथियों के साथ हमारा ट्रांसफर ड्राइव होगा, हम उसमें शामिल होंगे। हम भी अपना जो कई साल से एक जगह पड़े हैं या दूर दराज क्षेत्र में पड़े वो अपने इलाके में जाएंगे या हमारा भी स्टेशन बदला जाएगा, लेकिन सारा का सारा उल्टा कर दिया। रातों रात पॉलिसी बनाकर हमारे खिलाफ जो है इस प्रकार से एक अत्यादेश, काला कानून हमारे खिलाफ लाया गया है। हम उम्मीद कर रहे थे समान काम समान वेतन की, सरकार के द्वारा भी थोड़ा दिया जा रहा, पता लग रहा था कि सरकार भी हमारे पक्ष में है। हमें उम्मीद है कि आजकल में शायद हमारा समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा, हमारी भी तनख्वाह बड़ी हो जाएगी।
हम भी उत्साह से कह सकते हैं हमारी तनख्वाह देखो कितनी बढ़िया है, हमें भी मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, हमें अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन अचानक ही क्या निर्देश आता है, क्या काला आदेश आता है। जिस प्रकार से जनरल डायर ने एक आदेश निकाला था आजादी के अपना जो हमारा देश गुलाम था, उसी प्रकार से ये एक प्रकार से काला आदेश आया कि हमारी पोस्टें वैकेंट मानना। कोई कल्पना नहीं कर सकता किसी भी कर्मचारी को कहा भाई तू अपनी पोस्ट पे है ही नहीं, तो कितना दुख उसको होगा। या मुख्यमंत्री जो कहे भाई तू मुख्यमंत्री है लेकिन तेरी पोस्ट पे तू है ही नहीं, तू शिक्षा मंत्री है तेरी पोस्ट पे तू है ही नहीं, तो कितना विचित्र लगेगा उनका। तो उनको अपने कितनी आत्मग्लानि होगी, कितनी अपनी इंसल्ट महसूस करेंगे। तो आज हम अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। 16 साल की सर्विस होगी, किसी की 6-7 साल की सर्विस, किसी की 10 साल की, किसी की 5, किसी की 4 साल की सर्विस रहेगी। उम्र के एक लास्ट पड़ाव के पर हम लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में अपना बिस्तर उठाकर 200-300 किलोमीटर में फेंक दिया जाएगा, ये एक ट्रेजेडी है। तो आज की स्टेट मीडियम के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इस अपने अध्यादेश को, इस काले कानून को वापस करे। जिस प्रकार से हमारी पोस्टों को वैकेंट दिखाया जा रहा है उसके ऊपर वो काट लगाकर हमें या तो फिर बिल्कुल हमें उससे बाहर कर दे, या फिर सामूहिक रूप से हमें भी रेगुलर साथियों के साथ भी इसके अंदर हमें ड्राइव के अंदर वो शामिल करे। वरना हम सरकार के जिस प्रकार से हमारा गेस्ट टीचर, हमारे अतिथि अध्यापक आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, अंतिम श्वास तक प्राण देने के लिए जाने जाते हैं, जेलों में लाठियां और गोलियां खाने के लिए जाने जाते हैं, हम दोबारा उस रास्ते पर आने के लिए बिल्कुल आप बाधा न करें। हम 4 तारीख रविवार को शिक्षा मंत्री जी आपके निवास पर आ रहे हैं। उससे पहले ये जो आपने हमारे से वादा किया कि मैं अपना मुख्यमंत्री जी से बात करके आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, तो अन्याय ना होने दें। वरना 4 तारीख का दिन होगा, रविवार का दिन होगा, आपका निवास स्थान होगा और सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में हरियाणा भर से जो है हमारे गेस्ट टीचर आपके घर का, आपके निवास का घेराव करेंगे। तो पूरी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, आपकी प्रशासनिक है। तो आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि आज के संदर्भ में कि हमारी जो वैकेंसी है उसको खाली ना माना जाए। अगर खाली मानते हुए तो हमको एकदम से ट्रांसफर ड्राइव में शामिल करो और तमाम सुविधाएं हमें दो, हमारा समान काम समान वेतन दो, फिर हमें चाहे कहीं पर हमारी बदली कर दो, हम सर स्वीकार करेंगे। तो 4 तारीख को आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। 1-2 साथी तबीयत खराब होने से अस्पताल भी चले गए हैं। जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, आए गए प्रदेश को फिर याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मैं आप में से एक हूँ और मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि 4-6 महीने की बात, आने वाला समय में आपका है। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे, पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का जो एरियर बनता है वो